वो मुंबई में हादसा हो ना, बेचारे 4 लोगों की जान चली गई, क्या वो चिकन की वजह से हुआ था? फूड पॉइजनिंग। चिकन तो दूसरे लोगों ने भी खाया था। चिकन की वजह से हो सकता है, लेकिन चिकन हम अच्छी तरह से उबालते हैं, पकाते हैं, तो कोई बैक्टीरिया टॉक्सिन है उसमें, तो उसी समय नष्ट हो जाएगा। तो इसका फाइनल रिपोर्ट आना तो बाकी है। क्या किसी ने जहर दिया था, क्या कोई केमिकल था, क्या एप्स्टीन या बिल गेट्स का कॉन्स्पिरेसी था, वो बाद में पता चलेगा। डॉक्टर रवि गोडसे का डायग्नोसिस है स्टैफिलोकोकस ऑरियस प्रीफॉर्म टॉक्सिन की वजह से हुआ था। ये क्या होता है? देखो, इस केस में वायरस, नोरो वायरस वगैरह नहीं लगता, ना तो फंगस, ना प्रोटोजोआ, अमीबा लगता है। बैक्टीरिया में साल्मोनेला, शिगेल्ला नहीं है। ई कोला है तो टॉयलेट के साथ खून गिरता है। कैंपेलोबैक्टर नहीं है, लिस्टेरिया नहीं है। बोटुलिनम होगा तो ऐसा डिप्लोपिया, डबल दिखना, न्यूरोसाइंस होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग नहीं होता। ये स्टैफ ऑरियस का टॉक्सिन है। तो ये टॉक्सिन और बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है? कल्पना करो कि आपका बदन एक शहर है और अतिरेकी उस पर हमला कर रहे हैं। वो अतिरेकी है बैक्टीरिया। वो 2 तरीके से हमला करता है। पहला उनका तरीका होता है कि आपके बदन में घुस गए और बैक्टीरिया बना दिए, फिर उन्होंने टॉक्सिन बनाना चालू किया। आप उनके साथ कैसे लड़ोगे? एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक से उसे मार दोगे। दूसरा है, वो लड़ना थोड़ा मुश्किल है। अतिरेकी बॉम्ब बनाते हैं और बॉम्ब टॉक्सिन छोड़ के वो चले जाते हैं। तो अतिरेकियों पर बैक्टीरिया पे हमला करके वो बॉम्ब को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बॉम्ब तो फटने वाला है। तो ये टॉक्सिन की वजह से हुआ है। तो हम क्या प्रिकॉशन ले लें? मतलब फल तो सेहत के लिए अच्छे हैं और गर्मी का मौसम भी है। अभी हमने अचानक फल खाना बंद कर दिया तो जो हजारों लोग फल बेचते हैं उनके बच्चे क्या रास्ते पे आएंगे? और एक ऐसा कितना दिन चलेगा? कल 500 लोग मरने वाले हैं गर्मी की वजह से, तब हम गर्मी के ऊपर वीडियो चला देंगे तो ये फल का तो निकल जाएगा लोगों के मन से। लेकिन अगर ऐसा कोई फल है जिसका छिलका आप खुद निकाल सकते हो, जैसा कि केला है, संतरा है, तो ये जो वाटरमेलन है, तरबूज, वो कहते हैं वो ठीक तरह से देख के ले लो कि उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अरे कैसा देखोगे? वो क्या ट्रक में पैदा होता है? वो खेतों में बनता है। जब तक शहर तक आता है तब अपने रास्ते पे इतने बड़े बड़े खड्डे होते हैं कि एक एक खड्डे में 3-3 तरबूज रह जाएंगे। तो फिर कैसा पता करोगे? तो आप जब उसे तरबूज को काटते हो, काटने के पहले ठीक तरह से साफ करो। साबुन लगाने का जरूरत नहीं है, बहते पानी के नीचे रखो, ठीक तरह से साफ करो। वो जो छुरी है वो साफ सुथरी हो। आप कटिंग बोर्ड इस्तेमाल करते हो तो फलों के लिए अलग कटिंग बोर्ड रखे, ठीक तरह से काट दे। कभी कभी कुछ लोग उसमें केमिकल डालते हैं, लाल रंग का डाई, ये लाल रंग किसे पेश करूं? तो वाटरमेलन का एक टुकड़ा पानी में डालो, रंग निकलता है क्या देखो, टिश्यू पेपर देखो। लेकिन ऐसा कौन करता है? तो अगर ऐसा ये तरबूजा कांटा है तो 1 घंटे के अंदर फ्रिज में रखो और 1 दिन के अंदर खाओ। लेकिन ये तो सब हम प्रिकॉशन लेंगे, ले सकते हैं, लेकिन फिर क्या ऐसा बाकी के लोगों के साथ हो सकता है? नहीं, ये अभी हुआ, खराब हुआ बहुत, ये न्यूज़ हुई, लेकिन फिर जान क्यों गई उन लोगों की? वो टॉक्सिन के वजह से। अगर एंटीबायोटिक दिया भी है तो सही है। एंटीबायोटिक मतलब ना जानो बैक्टीरिया है मौजूदा, तो एंटीबायोटिक का हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसका ट्रीटमेंट होता है, इसका डिहाइड्रेशन होता है, तो ट्रीटमेंट होता है बॉडी को सपोर्ट करे, जस्ट फ्लूइड दे दे। अभी 4 लोग थे, आप कहोगे क्या कोई इम्यूनोसप्रेस थे या कोई कैंसर की बीमारी थी या बहुत उम्र कम थी या बहुत उम्र छोटी थी, तो उनको हो सकता है। लेकिन एक ही फैमिली के 4 हट्टे कट्टे लोग मर गए। तो अपने इधर प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग पहला एक डॉक्टर को पूछते हैं, बाद में दूसरे को, जब तक अस्पताल पहुंचे बहुत देर हो जाती है। तो किसी अच्छे डॉक्टर को पहले से, जिसके ऊपर आपका भरोसा है, पहले से तय करो कि इस डॉक्टर के पास जाना है। और अगर हॉस्पिटल में गए तो आप कहते हैं कि इंडिया का जीडीपी आता 3 नंबर का है, 4 नंबर का, इतना पैसा है, चांद पे गए। अरे ये जीडीपी का आंकड़ा ना कोई मायने नहीं रखता। ऐसा अगर देश है ना जिसमें 4 हट्टे कट्टे लोग सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से बम्बई जैसे बड़े शहर के अस्पताल में मरते हैं ना, तो इससे ज़्यादा शर्म की कोई दूसरी बात नहीं है। ये अस्पताल का नाम चेंज करे, ये सब नौटंकी, ये सब नाटक छोड़ दे और ये हॉस्पिटल अच्छी तरह से क्लीन करे और उधर अच्छी तरह से, मतलब ये लोगों के ऊपर ध्यान दे कि हम कहाँ आप फंसे इसमें। लोगों की इसमें कुछ गलती भी नहीं है। हुए जो फिरदौस बदर, तकसीर थी आदम की मगर, हमारी अजाबे दरबदरी, हमारी नाकर्द गुनाही है। ऐसा एक गुनाह जो हमने किया भी नहीं है उसकी सजा भुगत रही है। सो बाकी के ये लंबे चौड़े हम बातें करते हैं कि ये किया है वो किया है, सब ठीक किया है।
अच्छा चल रहा है, लेकिन अपना जो पब्लिक सेक्टर का जो हॉस्पिटल है उस पे ऊपर ज़्यादा फोकस होना मांगता है। ऐसे डिहाइड्रेशन के वजह से भारत में आज भी 200 बच्चों की मौत होती है शायद पर दिन, डिहाइड्रेशन के वजह से। ये अच्छी बात नहीं।